सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, दिस इज़ डॉक्टर मनीष चौबे। सो पहले जो मेरा वीडियो था इंट्रोडक्शन, उसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, तो एक मोटिवेशन मिला कि चलिए एक वीडियो अच्छा बनाया है। अगर लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है तो एक और वीडियो बनाऊं ताकि लोगों को कुछ ना कुछ मेरे वजह से सीखने को ही मिले। तो पहला वीडियो था जो कि एक प्रोसीजर था जो कि मोस्ट ऑफ जो मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं उन्हें ही मालूम था, पर मेरे किसी भी वीडियो से सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो काफ़ी बड़ी बात है। तो ये जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा ऐसी टॉपिक है कि लोग इस पे बात नहीं करते हैं, क्योंकि यंग इंडिविजुअल्स जो हमारे हैं उनको हार्ट का अटैक क्यों आ रहा है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। लोग उस पर ध्यान देते नहीं हैं और लोगों को लगता है कि यार हार्ट का अटैक जो है वो तो 30s में या 40s में या उसके बाद शुरू होता है, पर ऐसा नहीं होता। आपको 20s में भी हार्ट का अटैक आ सकता है। तो मेरा कंसर्न उस यूथ पे है जिसकी वजह से ये देश चल रहा है, ये देश आगे चलेगा, क्योंकि जो यूथ है वो पढ़ के आगे निकलता है, वो ही जो इंडिया की मोस्ट ऑफ जीडीपी है उसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर यूथ ही अच्छा नहीं रहेगा तो देश का चल पाना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो मेरा कंसर्न है कि वो यूथ है जिसे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है वो फिट रहे ताकि हमारा इंडिया आगे बढ़ते रहे। तो सबसे पहली बात है कि मैंने इस टॉपिक को चूज़ किया। तो टॉपिक चूज़ करने का मेरा क्या मोटिव था? तो मेरा मोटिव ये था कि जब से मैं इस प्रैक्टिस में हूँ मैंने हर तरह के लोगों को हार्ट का अटैक आते देखा है, चाहे वो 21-22 के एज के हों या 45 के एज के हो या 60 के एज के हो। मोस्ट ऑफ मैंने जो यंग इंडिविजुअल्स को देखा था उनकी एजेस जो थी वो 20s और 30s के बीच में थी, पर ये चीज़ें बहुत कम आती थी। लेकिन अब ऐसा हो चुका है कि अगर मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, कहीं वर्किंग हूँ, तो वहाँ पे मुझे हर 2 से 3 महीने में एक ऐसा यंग पेशेंट मिलता ही है जिसको हार्ट का सीवियर अटैक आता है और पेशेंट उस स्टेज पे आता है कि हम उससे बचा भी नहीं पाते। तो मेरा एक ही मोटिव है कि अगर उनको ये सब चीज़ें जो मैं बताऊंगा पहले मालूम होती या फिर किसी ने गाइडेंस किया होता तो शायद उनकी लाइफ बच जाती। सबसे पहले जानेंगे कि हार्ट का अटैक एक्चुअली होता क्यों है। तो ये वीडियो केवल डॉक्टर्स के लिए नहीं है, पर ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो डॉक्टर फील्ड से बिलोंग नहीं करते, जो मेडिकल फील्ड से बिलोंग नहीं करते, क्योंकि ये बहुत ही इजी एंड वेरी सिंपल लैंग्वेज में बनाया है ताकि जो नॉर्मल लोग हैं जिसके घर में उनके खुद की फैमिली में ही काफ़ी लोग होंगे, ये दिस इज़ नॉट फॉर यंग ओनली, ये सबके लिए है कि अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति है जिसे चेस्ट पेन होता है या फिर जिसे लगता है कि ये हो सकता है कि ये चेस्ट पेन हो या फिर अंजाइना है या फिर ये एक हार्ट का इशू है, तो ये उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल टॉपिक हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले हार्ट अटैक होता क्या है बेसिकली। तो हार्ट अटैक मतलब ये होता है कि जो आपका हृदय होता है, हार्ट होता है, उसमें किसी भी तरह से किसी भी हार्ट की आर्टरीज़ में, चाहे कोई भी आर्टरी हो, लेकिन मेजरली हम कंसिडर करते हैं कोरोनरी आर्टरी को। तो अगर कोरोनरी आर्टरी जो होती है अगर उसमें किसी भी तरह से ब्लॉकेज हो जाए जिसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो सही से हो ना पाए, तो हार्ट के मसल्स को सही से ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचता। ब्लड सप्लाई ना पहुंचने की वजह से जहाँ जहाँ ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचता वहाँ की मसल्स जो होती है वीक होती है और सडन जो है हार्ट काम करना बंद करता है और पेशेंट्स को अटैक आता है। तो क्या चीज़ें होती है जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है? तो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, उसकी वजह से हो सकता है आप एक्सेस फैटी डाइट लेते हैं तो फैट डिपॉजिट हो सकता है। कुछ भी सब्सटेंस डिपॉजिट अगर आर्टरीज में होती है या फिर प्लेक हो सकता है, तो उसकी वजह से क्या है, ब्लड का फ्लो कम होता है और पेशेंट्स को हार्ट का अटैक आता है। अब सबसे पहले जो मेरा जो मोटिव है, जो मैंने बनाया है वीडियो क्यों बनाया है और जो मेन टॉपिक है कि यंग इंडिविजुअल को क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले यंग इंडिविजुअल को होने का जो मेन रीज़न है, वन ऑफ द सुप्रीम रीज़न जो है वो यही है कि स्ट्रेस पैटर्न ऐसा हो चुका है कि 21st सेंचुरी आ चुकी है और लोग कैसे हैं कि पैसे के पीछे या फिर एक तरह बोल सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे इतनी आगे बढ़ चुके हैं और इतना ज़्यादा मेंटली उनको स्ट्रेस मिल रहा है 20 के ही एज से कि चलो ये करो ये करो ये करो। तो
हर चीज़ों में उनको स्ट्रेस दिया जा रहा है, चाहे वो काम का स्ट्रेस हो, चाहे स्टडी का स्ट्रेस हो, चाहे फैमिली का स्ट्रेस हो, तो वो स्ट्रेस लेके जी रहे हैं। सुबह उठते ही मुंबई में अगर रहते हैं, बेसिकली मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ, तो मैं मुंबई का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अगर मुंबई में रहते तो बेसिकली सुबह 6 बजे उठो तो लोकल पकड़ो, तो लोकल पकड़ने का स्ट्रेस से घर पे 12 बजे पहुंचना है, वहाँ तक का स्ट्रेस पूरे दिन भर लेके चलते हैं वो। फैमिली में किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, उसका एक अलग सा स्ट्रेस होता है। अगर आपके कोई यंग सिबलिंग्स है तो उनका जो भी खर्चा है वो आपको देखना है, आपकी पूरी फैमिली का खर्चा आपको देखना है। तो ये सब चीज़ें जो है एक यंग को तो अफेक्ट करेगी। तो एक स्ट्रेस लेवल वो ले लेते हैं, और स्ट्रेस लेने की वजह से अपना स्ट्रेस रिलीव करने के लिए वो सहारा लेते हैं स्मोकिंग का, अल्कोहल का। तो आजकल ऐसा हो चुका है कि जो स्मोकिंग ना करे वो कूल नहीं है, या फिर जो ड्रिंक ना करे वो कूल नहीं है, पर वो भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है आपके हार्ट के अटैक के लिए। तो सबसे पहली बात है कि आपका जो स्ट्रेस पैटर्न है मोस्टली यंग इंडिविजुअल्स में, वो काफ़ी ज़्यादा हद तक आपके हार्ट को अफेक्ट करता है। सेकेंडली है कि आपका जो स्मोकिंग लेवल है वो आप कितना स्मोक करते हैं इस पे डिपेंड करता है। आपको अगर कूल बनना है तो आप स्मोक कीजिए, पर आपको अगर हार्ट को सेफ करना है तो आप जितना भी जल्दी हो सके आप स्मोकिंग और अल्कोहल को छोड़ दीजिए। तीसरा आता है कि आप अगर वर्कआउट करते हैं, आप अगर जिम करते हैं, क्योंकि यंग हैं तो सबको अच्छा दिखने का अधिकार है। सब सोचते हैं कि मैं अच्छा दिखूं, तो उसके लिए आप हैवी वर्कआउट करते हैं, आप एक्सेस जिम जाते हैं, एक्सेस चीज़ें करते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो बेसिकली हर एक चीज़ों में लिखा हुआ कि अति नहीं करना चाहिए। अति मतलब एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ नहीं करना चाहिए, अति सेवन नहीं करना चाहिए। तो अगर आप कोई भी चीज़ अगर अति करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट दिखता है, चाहे आप एक्स्ट्रा काम कीजिए, या आप एक्स्ट्रा सोइए, या आप एक्स्ट्रा चलिए। हर एक का एक लिमिटेशन होती है, आपको उतना ही करना चाहिए। तो अगर आप एक्सेस वर्कआउट करते हैं तो उसका भी आपको हार्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा। दूसरी बात है कि अब आप वर्कआउट कर रहे हैं और साथ में आप स्टेरॉइड्स का यूज़ कर रहे हैं, तो स्टेरॉइड्स की वजह से भी आपको हार्ट का अटैक आ सकता है। कम कंटिन्यू स्टेरॉइड्स लेना विदाउट किसी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, या फिर किसी भी ज़्यादा प्रोफेशनल के बिना बताए आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, उसका भी काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं कि जो आजकल कई मार्केटिंग कंपनी आ चुकी है जो कि मल्टीविटामिन्स बेच रही है, सिरप्स बेच रहे हैं, कुछ ना कुछ करके ऐसी चीज़ें बेच रहे हैं जिससे बॉडी काफ़ी आपकी अच्छी दिखेगी, आप काफ़ी ज़्यादा ग्लोरियस दिखेंगे, अच्छे दिखेंगे। लेकिन आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते, और किसी ने भी आपको बोल दिया कि इससे ये खाने से ये होता है, बॉडी में एनर्जी आती है, तो आप कंटिन्यू उसको लेना शुरू कर देते हैं। हाँ, वो भी एक काफ़ी हद तक एक रीज़न बन सकता है आपके हार्ट के अटैक को लाने के लिए। सबसे पहले ये सब हो गया है। तीसरा आता है कि आपका डाइट कैसा है। तो डाइट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक यंग इंडिविजुअल के लिए। तो सबसे पहले जो यंग्स है वो क्या करते हैं कि सुबह निकलते हैं, डाइट में अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, वो भी बहुत ही लाइट करते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते ही नहीं है। घर से निकलते हैं तो ब्रेकफास्ट करते नहीं है, वही मुंबई के लोकल पकड़ते हैं, डायरेक्ट वड़ा पाव के ऊपर पूरी ज़िंदगी पूरी की पूरी दिन निकाल लेते हैं। फिर रात में घर पहुँचते हैं तो खाना नसीब हुआ तो हुआ, वरना सो के फिर सुबह वापस ड्यूटी पे। तो मॉर्निंग इवनिंग नाइट जैसे भी निकलते हैं, डाइट उनकी प्रॉपर हो नहीं पाती है। जो बॉडी को डाइट चाहिए वो उनको मिल नहीं पाती है। सुबह खा रहे हैं तो शाम को नहीं खा रहे हैं, शाम को खा रहे हैं तो सुबह नहीं खा रहे हैं, डाइट का इम्बैलेंस हो जा रहा है उनका। तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो होता है स्लीप डिप्राइव्ड। तो उनकी जो स्लीप पैटर्न है वो बहुत हद तक कम हो चुकी है, वो सो नहीं पा रहे हैं, वो ड्यूटीज़ कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, एक टारगेट दिया हुआ है, टारगेट कंप्लीट करना है, तो उनका जो नींद है वो पूरी हो नहीं पा रही है। 24 घंटे में अगर आपको 8 घंटे की सुकून की नींद चाहिए तो वो 6 घंटे 4 घंटे ले रहे हैं, और आप अगर स्लीप नहीं ले पाते तो आपका अगर स्लीप का पैटर्न अच्छा नहीं है तो आपको हार्ट का अटैक आना ही आना है। वो आज न कल तो आएगा, क्योंकि आपका बॉडी जो है एक मशीन की तरह है। उसे आपको जो है मशीन की तरह, तो आपको उसको मशीन की तरह काम कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको रेस्ट नहीं देते तो मशीन ख़राब होती तो आपकी बॉडी भी ख़राब हो जाएगी। जैसे कि हमारा आयुर्वेद है,
तो उसमें बोला गया है कि आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य ये तीनों का पालन करना चाहिए। ऐसे ही मॉडर्न में भी आप डाइट और स्लीप दो जो पैटर्न है आप उसको मेंटेन रखेंगे तो आपको हार्ट का कोई भी इशू नहीं होगा। देखिए वैसे आप अगर डाइट मेंटेन नहीं करते तो आपको हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ होना तो जायज़ सी बात है, आपको वो हो सकता है चाहे आपकी एज कितनी भी रहे। ये बहुत ही कॉमन चीज़ें आपकी हो सकती है। और एक और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है सोशल मीडिया। आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है कि सोशल मीडिया पर लोगों को एक्टिव रहने का काफ़ी शौक है। तो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के लोग काफ़ी कूल दिखाते हैं, क्लबिंग करते हैं, पार्टीज़ करते हैं। कीजिए आप कीजिए, सोशल मीडिया पे दिखाइए, पर अपनी लाइफ को सेफ रखिए। क्यों दिखाना है किसी को? आपको क्यों खुद को एक तरह से बड़ा चढ़ा के दिखाना है? क्यों आपको खुद को एक तरह से कूल दिखाना है सोसाइटी को? आप अपनी लाइफ जिए और दूसरों को क्यों कूल दिखाना है आपको? आपकी जो लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, आप उसको एंजॉय कीजिए। लोगों को कूल दिखाने के चक्कर में अपनी बॉडी का नुकसान कर रहे हैं, आप खुद को एक हार्ट के अटैक वाले सिचुएशन में लेके आ रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ वो चीज़ें अवॉइड कीजिए। सबसे पहले अगर आप किसी को हार्ट अटैक अगर होता है तो उसके सिम्टम और साइंस क्या है? तो अगर किसी भी इंडिविजुअल को, चाहे यंग हो, ओल्ड हो, कोई भी हो, अगर उसको हार्ट का अटैक आने वाला हो या फिर आ गया हो तो उसके मेजर सिम्टम होते हैं, उसको चेस्ट पेन होगा। चेस्ट पेन इन द सेंस कहाँ पे? चेस्ट पेन उनको होगा लेफ़्ट साइड में होगा, लेफ़्ट साइड में चेस्ट पेन होगा, सीवियर चेस्ट पेन होगा। ऐसा पेन होगा जैसे कोई कील चुभ रहा है, कोई प्रिकिंग पेन होता है कि बहुत ज़्यादा चुभ रहा है, ऐसा पेन होगा। और थोड़ा सा अनबियरेबल होगा, और फिर थोड़ा सा उनको ना ऐसा लगेगा कि मैं थोड़ा अनइजीनेस लगेगा कि मैं क्या हो रहा है समझ नहीं पा रहा बॉडी साथ में, कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्या हो क्या रहा है मेरे साथ में ऐसा। तो चेस्ट पेन तो रहेगा, लेकिन एक ऐसा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है समझ नहीं पाएंगे वो। तो चेस्ट पेन होगा, साथ में उनका लेफ़्ट शोल्डर पेन होगा, बैक पेन होगा, उनका जो ये नेक रीजन है वहाँ पे उनको पेन होगा। मोस्ट ऑफ कुछ पेशेंट्स को जो कि 8 to 9% रेंज होता है उनको एब्डोमिनल पेन भी होता है। तो कभी कभी एब्डोमिनल पेन अगर किसी पेशेंट को हो तो ये सोचे कि एब्डोमिनल पेन ना हो कि चेस्ट पेन भी हो सकता है, क्योंकि मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पेशेंट आते हैं बोलते हैं मुझे पेट दुख रहा है, लेकिन वो एक तरह से सीवियर MI निकलता है। तो चेस्ट पेन है किसी पेशेंट को, थ्रोट पेन है, लेफ़्ट शोल्डर पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, और अगर उसकी सांस फूल रही है, ब्रेथलेस हो रहा है, तो यस दिस इज़ द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ चेस्ट पेन। और ये साइन ऑफ सिम्टम है एक हार्ट के अटैक का, कि उसको आने वाला है या उसको आके जा चुका है। तो ये जो है एक साइंस ऑफ सिम्टम हो चुके हैं उसके। सबसे पहले कि आपको मालूम कैसे पड़ेगा? जब भी आपको ऐसे साइन ऑफ सिम्टम्स दिखे तो आप कंफ्यूज मत होइए कि आपको एसिडिटी है कि चेस्ट पेन है। डोंट बी कंफ्यूज्ड, अपना माइंड एकदम क्लियर रखिए कि हो सकता है कि आपको चेस्ट पेन है तो हार्ट का अटैक आ सकता है। पर जितना जल्दी हो सके आपके आसपास में कोई क्लिनिक हो या फिर कोई हॉस्पिटल हो वहाँ भागिए, आप तुरंत जाके वहाँ पे ECG कीजिए। ECG में क्या आता है डॉक्टर से पूछिए। अगर ECG नॉर्मल है तो बेसिकली क्या होता है कि नॉर्मल ECG होने के बाद भी आपको अगर चेस्ट पेन है तो वो हो सकता है आपको हार्ट का अटैक हो, पर ECG में शो करने के लिए टाइम लगता है। और जो हमारा मेडिकल फील्ड है उसमें ये बोला गया है कि ECG जो है 100% क्लैरिटी दिखाता नहीं है कि आपको MI है या फिर मायोकार्डियल इंफार्क्शन या फिर हार्ट अटैक है। तो आप ECG पे भी डिपेंड मत रहिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, एडमिट होइए वहाँ पे, ताकि आपकी पूरी ट्रीटमेंट हो सके, आपका हर एक रिपोर्ट जा सके, और आपके जो भी कार्डियक एंजाइम्स है जिसको हम TROP-T और CPK-MB बोलते हैं, अगर वो जाता है उसका भी वेट कीजिए। आप थोड़ा सा अपने बॉडी को कुछ टाइम दीजिए, क्योंकि पेशेंट्स आते हैं, लेकिन पेशेंट आते हैं उनके अंदर पेशेंस नहीं होता। आप अपने अंदर पेशेंस रखिए, एडमिट होइए, प्रॉपर ट्रीटमेंट कीजिए। अगर आपको मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट अटैक नहीं है तो आप घर पे जाइए, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। आप एक बड़ी सी बीमारी से, आपको बड़ी सी बीमारी नहीं हो रही है, आपने खुद को सब बता लिया कि आपको बीमारी नहीं हुई है, आपको एक एसिडिटी था, आपको कुछ और कंप्लेंट नहीं थी, आप ये जान चुके हैं, तो आप वहाँ से घर पे चले जाइए। लेकिन मोस्ट ऑफ आप अवॉइड मत कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है पेशेंट का ECG नॉर्मल होने के बाद भी घर जाके उसको हार्ट का अटैक आया है, पेशेंट वापस भाग के हॉस्पिटल आता है। तो ये हो गया। अब सबसे पहले जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम घर पे क्या कर सकते हैं। अगर हम घर पे हैं
टाइम ऐसा हो चुका है कि 3 और 4 रात के बज रहे हैं। आसपास कुछ हमको ऑटो रिक्शा या फिर कोई भी साधन नहीं है जिससे कि हम हॉस्पिटल पहुंच पाएँ। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें घर पे ही कुछ ऐसा चीज़ कर दें कि जिससे हम उस हार्ट अटैक के लेवल को कम कर सकें या फिर पेशेंट की जान जो है वो बच सके। तो सिंपल सी बात है, जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हर एक पेशेंट, हर एक रिलेटिव, हर एक इंडिविजुअल के घर पे होनी ही चाहिए, वो है ये 3 मेडिसिन जो मैं दिखाऊंगा आपको। वो चीज़ें होती है, उसमें से जो मेन मेडिसिन है वो होता है इकोस्प्रिन। ये इकोस्प्रिन 150 mg का टैबलेट जो है, अगर आप ये 2 से 3 टैबलेट उस समय जब पेन सीवियर है, काफ़ी पेन सीवियर है, आपको डायग्नोस नहीं कर पा रहे खुद से कि मुझे हार्ट अटैक है कि मुझे एसिडिटी है, तो आप ये इकोस्प्रिन टैबलेट जो है आप किसी भी अपने फैमिली डॉक्टर्स को कंसल्ट करके फ़ोन कीजिए, उनसे बोलिए कि ऐसी ऐसी कंडीशन मेरे घर में इस मतलब रिलेटिव को हो रही है या फिर इनको हो रही है, तो सर क्या कीजिए। तो अगर ये टैबलेट आपके पास रहेगा तो अगर डॉक्टर को आप फ़ोन करते हैं तो 101% है कि वो बोलेंगे कि इसकी 2 से 3 टैबलेट उनको दे दो। शायद ये टैबलेट आपकी जान को बचा सकता है, जिसका नाम है इकोस्प्रिन 150 mg। मेरा मतलब ये नहीं कि आप इसको रखिए, आपको चेस्ट पेन हो तो आप उसको खा लीजिए, ये नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये मेडिसिन ऐसी है जो कि आपके ब्लड को थिन करती है। तो आप इसको रखिए, लेकिन इसका यूज़ 101% आपके हार्ट अटैक को रिड्यूस कर देगा, आपकी लाइफ को बचा सकता है। तो आप अपने फैमिली डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। अगर वो बोलते हैं कि हाँ इस टाइम पे अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो आप इसे खाइए, और फिर आप शायद इस मेडिसिन को खा के अपने एक फैमिली मेम्बर्स या फिर अपने सोसाइटी में किसी भी इंडिविजुअल की आप लाइफ को बढ़ा सकते हैं। उसको जो हार्ट अटैक आने वाला था वो शायद टल जाए, या फिर अगर आया रहेगा तो वो मॉर्टेलिटी रेट तक नहीं पहुंचेगा, पेशेंट की जान नहीं जाएगी, पेशेंट बच सकता है इस एक मेडिसिन की वजह से। तो सबसे पहली बात ये हो चुकी है। अब इस वीडियो को जो मैंने बनाया है इसका मोटिव यही है कि जो भी सोसाइटी है, क्योंकि हमारी सोसाइटी इतनी बड़ी है कि अगर मेरा ये वीडियो जो है कुछ ऐसे लोग के पास पहुंचता है कि जिनको मेडिकल फील्ड में नॉलेज नहीं है, जो नॉन मेडिको है, लेकिन फिर भी वो अपने घर में ये मेडिसिन रखते हैं और उनके फैमिली में किसी भी इंडिविजुअल को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यंग वंस, पर जिसको भी अगर चेस्ट पेन होता है तो उनको वो ये मेडिसिन दे सकते हैं। अगर आप यंग हैं तो आप अपने पास में ये रखिए और थोड़ा सा अवॉइड कीजिए कि आप जो स्ट्रेस पैटर्न लेते हैं उसको कम कीजिए, स्ट्रेस कम कीजिए, प्रॉपर डाइट लीजिए, अपनी पूरी की पूरी स्लीप जो है वो लीजिए, 8 घंटे सोइए आप। उसके बाद जो वर्कआउट करते हैं तो लाइट वर्कआउट कीजिए, वर्कआउट मतलब हैवी नहीं होता, आप लाइट वर्कआउट कीजिए। आपकी बॉडी होनी चाहिए फिट, यू डोंट हैव टू लुक गुड। आपकी बॉडी, आपकी मेंटली हेल्थ वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अगर आप मेंटली अच्छे हैं तो फिज़िकली डजंट मैटर, फिज़िकली आपको कोई देखता नहीं, आप एक मेंटली फिट अगर हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप फिज़िकली फ़िट हो, मेंटली फ़िट नहीं हो, मेंटली आप इल हो, आप हमेशा स्ट्रेस में रह रहे हो, तो उससे कुछ नहीं हो सकता। आप खुद के दिमाग को शांत रखिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आप खुद के माइंड को कंट्रोल कीजिए, आप योगा कीजिए, तो उससे काफ़ी बेनिफिट होगा। तो यही मेरा टॉपिक था और आशा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत से लोगों को पहुँचेगा जो कि नॉन मेडिको है, जिनके फैमिली मेम्बर्स को पता नहीं होगा कि ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो जितने भी इंडिविजुअल्स, चाहे डॉक्टर देख रहे हो, चाहे कोई भी देख रहा हो, वो अपने घर में ये इकोस्प्रिन का टैबलेट रखिए, क्योंकि प्रॉब्लम बोल के कभी नहीं आती है। हो सकता है कि कल को मुझे ही हार्ट का अटैक आ जाए, मुझे ही ये टैबलेट खाना पड़ सकता है। तो ये टैबलेट रखिए। आपके घर में कोई भी हो, अगर उसको इस तरह का सीवियर चेस्ट पेन वगैरह हो रहा है और कुछ भी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो उस समय में आप ये मेडिसिन दे के आप उनकी जान को बचा सकते हैं। ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसको हार्ट का अटैक आया था, पर उसने ये मेडिसिन खा के आई थी। तो मैंने उससे पूछा कि तुमने मेडिसिन कैसे खाया, तो उसने बोला कि अपने पास रखता हूँ, क्योंकि मेरे फादर को भी आ चुका था इसलिए अपने पास रखता हूँ। तो वो काम पे गए थे तो उनके फादर को पहले आया था, तो उनका स्ट्रिप उनके बैग में पड़ा हुआ था। जब उनको लगा कि मुझे भी चेस्ट पेन उससा हो रहा है, तो उन्होंने ये इकोस्प्रिन टैबलेट निकाला, 2-3 टैबलेट खा लिया। जैसे ही मेरे हॉस्पिटल में आए वो, जब मैंने उनका ECG किया तो इट वॉज़ नॉर्मल, पर
बाद में चेंजेस दिखे, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि वो इकोस्प्रिन के 3 गोली ने शायद उनकी जान को बचा लिया। और टाइम पे फिर उनका एंजियोग्राफी हुआ, 2 स्टेंट उनको आए और पेशेंट आज सर्वाइव कर रहा है। तो मेरा एक ही एम है इस वीडियो को बनाने का कि आप जितना हो सके उसको शेयर कीजिए और ये मेडिसिन अपने घर पे रखिए और अपना हेल्थ का ध्यान रखिए। जितने भी यंग्स लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं वो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और जितना हो सके खुद को फिट रखो, लेकिन फिज़िकली एक्सेस वर्कआउट को अवॉइड करो। बाकी फिर थैंक यू वेरी मच।